नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। कुछ दिन पहले कर्नाटक में दही को लेकर विवाद छिड़ा था। मामला दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखे जाने का था। दोनों राज्यों में भारी विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया गया। अब कर्नाटक में अमूल को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले गुजरात राज्य के दुग्ध सहकारी ब्रांड अमूल के चुनाव वाले दक्षिणी राज्य में प्रवेश को लेकर राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित अमूल के प्रवेश से कर्नाटक दुग्ध महासंघ के ब्रांड नंदिनी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। गांव की पहचान कांग्रेस के हमलों के बीच भाजपा ने दावा किया कि अमूल कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है। दरअसल अमूल ने पिछले कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में एंट्री की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कर्नाटक समेत विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि राज्य के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश है। सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी इसका विरोध किया है। आपको एक एक कर पूरा मामला समझाते हैं। नंदिनी बनाम अमूल विवाद कैसे शुरू हुआ। राज्य में दूध युद्ध की शुरुआत डेयरी दिग्गज अमूल के एक ट्वीट से हुई, जिसमें कहा गया था कि गुजरात स्थित अमूल बेंगलोर में ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करेगा। अमूल ने 5 अप्रैल को ट्वीट कर कर्नाटक में एंट्री की घोषणा की। ट्वीट में अमूल ने कहा कि अमूल परिवार बेंगलोर में कुछ ताजा ला रहा है। एक और ट्वीट में अमूल ने लिखा, दूध और दही के साथ ताजा की नई लहर बेंगलोर आ रही है, साथ ही अधिक जानकारी दी जाएगी। अमूल की इस घोषणा के बाद से ट्विटर पर बाइकआउट वाला ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। घोषणा के बाद ट्विटर पर गो बैक अमूल, सेव नंदिनी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अमूल गुजरात की मिल्क कॉर्पोरेटिव है। इसके उत्पाद गुजरात के बाहर कई राज्यों में बिकते हैं। अमूल की तरह ही नंदिनी कर्नाटक में सबसे बड़ी मिल्क कॉर्पोरेटिव है। कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। अमित शाह के बयान का जिक्र क्यों हो रहा है। 30 दिसंबर 2022 को अमित शाह कर्नाटक के मंडिया में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर अमूल और नंदिनी मिलकर काम करें तो 3 साल में हर गांव के स्तर पर प्राइमरी डेयरियां होंगी। शाह के इस बयान का उस वक्त भी विरोध हुआ था और कहा गया कि वो नंदिनी से ही खुश हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने साफ दिखा दिया है कि गुजरात के कॉर्पोरेट्स की नज़र कर्नाटक की डेयरी सेक्टर पर है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने भी कहा था कि ये कन्नड़ लोगों को गुजरात का गुलाम बनाने की कोशिश है। इसके अलावा किसान संगठनों ने भी शाह के बयान का विरोध किया था। नंदिनी के लिए बढ़ता समर्थन। अमूल दूध के विरोध में बेंगलुरु शहर के होटल राज्य के डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी ब्रांड का उपयोग करने का आह्वान किया। वहीं बृहत बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने अमूल का नाम लिए बगैर कहा कि कन्नड़ियों को केवल नंदिनी दुग्ध उत्पादों का प्रचार करना चाहिए। बृहत बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि हम सभी को हमारे किसानों द्वारा उत्पादित कर्नाटक के नंदिनी दूध पर गर्व है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारे शहर में स्वच्छ और स्वादिष्ट कॉफी स्नैक्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित है और हम इसे बड़े गर्व के साथ प्रोत्साहित करते हैं। यह सुना गया है कि दूसरे राज्य के दूध को हाल ही में कर्नाटक में भेजा जा रहा है। हम सभी नंदिनी हैं। कर्नाटक रक्षणा वेदिका ने कर्नाटक में अमूल दूध की बिक्री का विरोध करने और नंदिनी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए विरोध किया। इसके अलावा नंदिनी एक स्वदेशी ब्रांड होने के नाते सस्ती और कीमत पर उपलब्ध होने के कारण इसे चुनावी कर्नाटक में अमूल पर अपर हैंड भी प्राप्त है। आपूर्तिकर्ताओं के अनुसार नंदिनी डेयरी का दूध की कीमत सबसे कम 39 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। इस बीच ग्राहकों को दिल्ली में अमूल टोन दूध के लिए 54 रुपये प्रति लीटर और गुजरात में 52 रुपये प्रति लीटर खर्च करने होंगे। कितना सस्ता है नंदिनी का दूध। अमूल और नंदिनी की कीमतों पर गौर करें तो नंदिनी के पास बहुत बढ़त हासिल है। दोनों ही ब्रांड सभी प्रसिद्ध कैटेगरी टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम और दही में सेल करते हैं, लेकिन इनकी कीमतों में काफ़ी अंतर है। अमूल 1 लीटर टोन्ड दूध 54 रुपये का आता है और फुल क्रीम दूध की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर है। वहीं नंदिनी के टोन्ड दूध की कीमत 43 रुपये प्रति लीटर है और इसका फुल क्रीम दूध 55 रुपये का आता है। यानी कीमतों में सीधे 11 रुपये लीटर का फर्क है। इतना ही नहीं, अमूल की दही 66 रुपये तो नंदिनी की दही 47 रुपये की आती है। यानी यहाँ भी प्राइस में 17 रुपये का अंतर है। इतना सस्ता कैसे बेच पाती है नंदिनी अपने प्रोडक्ट्स। नंदिनी को 1974 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। KMF सीधे कर्नाटक राज्य सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत आता है। साल 2008 में कर्नाटक सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों को 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया और मौजूदा वक्त में 6 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। KMF देश के अन्य मिल्क कोऑपरेटिव की तुलना में सस्ता दूध बेच पाता है। नंदिनी बेंगलुरु के 70% दूध बाजार पर कब्जा रखती है। यहाँ 33 लाख लीटर दूध की डिमांड है, जिसमें नंदिनी हर दिन 23 लाख लीटर दूध की सप्लाई करता है। किसने क्या कहा। अमूल नंदिनी युद्ध अब एक राजनीतिक विवाद में बदल गया है और कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के गौरव को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर गलत सूचना अभियान शुरू करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि उसने KMF को मजबूत करने के लिए विपक्षी दल की तुलना में कहीं अधिक कुछ किया है, जिसके उत्पाद ब्रांड नंदिनी के तहत बेचे जाते हैं।
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि सभी कन्नड़ियों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने की शपथ लेनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा कि सभी कन्नड़ियों को केएमएफ के हड़पने का एकमत से विरोध होना चाहिए, जिसे देश के किसानों के कल्याण के लिए बनाया गया है। अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प भी लेना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा क्या उनके दौरे का मकसद राज्य को लूटना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गुजरात का बड़ौदा बैंक था जिसने हमारे विजया बैंक को समाहित कर लिया। बंदरगाहों और हवाई अड्डों को गुजरात के अडानी को सौंप दिया गया। अब गुजरात का अमूल हमारे केएमएफ नंदिनी को खाने की योजना बना रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या हम गुजरातियों के दुश्मन हैं? पीएम मोदी पर सिद्धारमैया के हमले के तुरंत बाद भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि अमूल कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमूल कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा। अमूल और केएमएफ दोनों अपने अपने उत्पादों को त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। 2019 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद केएमएफ का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गया और 2022 में कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 20,000 करोड़ कर्नाटक के किसानों के पास वापस चले गए। कर्नाटक सरकार का क्या कहना है? राज्य में अमूल के प्रवेश पर विवाद के बीच डीके शिव कुमार ने हासन में नंदिनी मिल्क पार्लर का दौरा किया। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अमूल पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए नंदिनी देश में एक नंबर ब्रांड बन गया है। उन्होंने अमूल के दूध और दही को बेंगलोर में प्रवेश करने से रोकने के विचार को भी खारिज कर दिया। बोम्मई ने कहा कि दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि नंदिनी के उत्पाद अन्य राज्यों में भी बेचे जाते हैं। सरकार नंदिनी को खुले बाजार में अमूल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन वो गुजरात स्थित ब्रांड को नहीं रोकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा नंदिनी हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है। कांग्रेस और जेडीएस के समय राजनीति कर रहे हैं। राज्य के सहकारिता मंत्री एसटी सोमशेखर ने दोहराया कि केएमएफ का अमूल में विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अमूल 57 रुपये प्रति लीटर पर अपना ऑनलाइन दूध बेचता है तो हम इसे 39 रुपये में बेचते हैं। हम अपने उत्पादों को तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदिनी ब्रांड को मिटाना असंभव है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक के लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यह नंदिनी के लिए प्यार नहीं बल्कि अमूल के प्रति उनकी नफरत है, क्योंकि वो गुजरात से। उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, इसलिए कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। तो आज हमने आपको अमूल बनाम नंदिनी विवाद के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।